हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम अपडेट देने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। और जो लोग हमारा ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोग के लिए हम इस वीडियो में कवर करने वाले इसके फाइनेंशियल्स, न्यूज़ अपडेट और चार्ट एनालिसिस, जहाँ पे हम सपोर्ट और टारगेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मिड कैप बैंक है जिसका मार्केट कैपिटल है 30,851 करोड़ का, और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 49.30 पे। अगर हम एनालिस्ट की राय देखें तो 36% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यहाँ से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। एक साल का अगर आपका नज़रिया है तो 72.45 का भी आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। अगर हम फाइनेंशियल देखें तो देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऑलरेडी बैड लोन की वजह से इनका जितना भी रेवेन्यू था वो उनके बैड लोन को एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट रहता था वो हमेशा घट के बहुत कम हो जाता था। इसीलिए इनका जो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी अगर हम पिछले 2 सालों का अगर डेटा कंपेयर करें तो देखिए, यहाँ पे 2020 का जो टोटल रेवेन्यू 17,962.73 करोड़ का था, वो अभी 2021 में बढ़कर हो गया है 18,221.95 करोड़। अगर हम इसका EBITDA भी देखें तो जो निगेटिव में था 2025.88 करोड़ का, वो अभी बढ़कर पॉजिटिव में आ गया है और वो हो गया है 861.48 करोड़। अगर हम नेट इनकम देखें वो भी निगेटिव में था, जो बढ़कर अभी हो गया है 483.17 करोड़। तो अगर ये 2 साल का अगर हम डेटा देखें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अभी इम्प्रूव होती जा रही है और इनका नेट इनकम में है वो भी पॉजिटिव में आए हैं। ये अभी कंपनी के लिए एक सजेस्ट कर रही हैं कि यहाँ पे अभी कंपनी स्टेबल हो रही है, और अगर इनका क्वार्टरली रिजल्ट ऐसा ही आता रहा तो यहाँ से कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड हो सकता है। मतलब यहाँ से आगे ये कंपनी अच्छा काम कर सकती है और हमें ये जो इम्प्रूवमेंट है इसके स्टॉक में भी दिखाई दे सकती है। अब अगर हम प्रोमोटर यहाँ पे शेयर होल्डिंग का डेटा देखें तो प्रोमोटर देखिए 36.52 का परसेंटेज है उनके पास, और एफआईआई यहाँ पे 14.76% लेके चल रही है, और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 38.53% लेकर चल रहे हैं। वैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोर्ड फेवर्स मर्जर विद प्रमोटर एंटिटीज़। तो देखिए, ये न्यूज़ की चलते यहाँ पे 10% यहाँ पे आईडीएफसी में बढ़त दिखी थी। तो आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों का अगर मर्जर होता है तो आईडीएफसी बैंक के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, और ये लोग फोकस करेंगे बैंक के फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट में, जहाँ पे कैश फ्लो अच्छा खासा आएंगे और उनके जो डेप्ट है उनको कैसे कम किया जाए इसके बारे में भी यहाँ पे प्लानिंग हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी नज़र ये न्यूज़ थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो Q2 नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर हो 50% से बढ़ा है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसके जो फाइनेंशियल डिस्कस किए हैं, तो हाँ, यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि आई है 4 जनवरी को, और ये कह रही है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिकॉर्ड्स ओवर 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन टोटल कस्टमर डिपॉजिट। तो देखिए, इनके पास जो टोटल कस्टमर डिपॉजिट हैं वो बढ़ रहे हैं, और वो पहले थे 77,289 करोड़, और वो अभी वो 10.48% से बढ़कर हो गए हैं 85,387 करोड़ का। मतलब देखिए, अगर इनके जो कस्टमर डिपॉजिट है वो 1.79% से बढ़े हैं सितंबर के डेटा से। और यहाँ का जो इनका कासा रेशो है, कासा रेशो मतलब ये होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो भी है उसको डिवाइड अगर हम करें उनके डिपॉजिट से तो वो रेशो माना जाता है कासा रेशो, और कासा रेशो ये कम से कम होना चाहिए। तो देखिए, इनका दिसंबर 21 में था कासा रेशो 51.85%, जो कि अभी घटकर हो गया है 48.31%, जो कि इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। अगर हम इनका लिक्विडिटी कवरेज रेशो देखें जो कि है LCR, ये अभी उन्होंने बताया कि 150.67% था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 132.11% था। मतलब अभी 132 से बढ़कर हो गया है 150.67%, और यहाँ पे भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे मतलब इनका लिक्विडिटी यहाँ पे कवरेज यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम ग्रॉस फंड एसेट एग्रीगेट भी देखें तो यहाँ पे ये 1,22,289 करोड़ थे 31 दिसंबर में, जो कि अभी 10.70% से बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये 4.28% से बढ़े हैं। तो मतलब इनका फंड भी बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, इनका जो कासा रेशो है मतलब डिपॉजिट बढ़ रहे हैं तो इनका कासा रेशो भी कम हो रहा है। तो ये सारे अच्छे साइन हैं एक IDFC फर्स्ट बैंक के लिए। भले ही यहाँ से इनका जो स्टॉक है वो यहाँ से कुछ हाई मतलब अप ट्रेंड ना दिखाए, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये अगर मतलब इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है ये अगर कंटिन्यूस 2-3 क्वार्टर के लिए ऐसा रहा तो यहाँ से जो चार्ट में हम बाद में देखेंगे जहाँ पे मतलब एक कंसोलिडेशन जो पैटर्न है वहाँ पे एक एटलीस्ट बॉटम लाइन बन जाएगा और वहाँ से एक टर्न अराउंड यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के लिए आने वाले कुछ सालों में हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो उन्होंने मर्जर की जो बात की है यही डिटेल उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं। तो अब देखते हैं इसके चार्ट में। तो देखिए IDFC फर्स्ट का चार्ट अगर हम देखें तो ये इसने फेब में हाई लगाया था 70 का और उसके बाद ये कंटिन्यूसली गिरता हुआ ही आया है। लेकिन सितंबर में अगर आप देखें, सितंबर से लेके अभी तक का जो डेटा दिखा रहा है वो एक बॉक्स में अभी ये रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब 45 से लेके 52 के बीच में ही ये रेंज में अटका हुआ है। जब भी यहाँ पे आता है 45 पे सपोर्ट पे आता है, यहाँ से बाउंस करता है, मतलब यहाँ पे ये जो सपोर्ट है 45 का वो अभी इंटैक्ट है, वो उसके नीचे नहीं जा रहा है। जब कोविड आया था तो उसके नीचे गया था, लेकिन उसके बाद उसने फिर से बाउंस दिखा दिया है और उसके बाद ये 45 के नीचे नहीं फिसला है। मतलब यहाँ पे अभी एक अच्छा खासा बॉटम बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये जितनी बार भी 52 के पास जाता है, ये देखिए जितनी बार भी 51 52 के आसपास जाता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आके ये नीचे ही आ रहा है। लेकिन ये कब तक आएगा, क्योंकि देखिए बहुत जितनी भी अच्छी न्यूज़ है वो अभी स्ट्रीमलाइन हो रही है, इनका मर्जर हो रहा है। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जो ये मर्जर पे काम कर रही है, जो प्लानिंग उनकी स्कीम है उसके ऊपर काम कर रही है, और ये मर्जर का अप्रूवल होना और बाकी की चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उसी के साथ ही इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, 1-2 क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद भी हमें इसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो टाइम वाइज जो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये एक होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही यहाँ पे होगा क्या, ये रेजिस्टेंस 52 उसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ से अभी अगर ये 52 का अगर नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे टच करता है और यहाँ पे अच्छे खासे अगर वॉल्यूम्स यहाँ पे आ जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस के हमें ब्रेकआउट भी मिल सकता है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट चेक करेगा और उसके बाद हमारे नेक्स्ट टारगेट जो है वो है 60 का, ये भी अचीव हो सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे ये सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट हमारा है 70 का, लेकिन ये अराउंड 1 साल का हमारा टारगेट है जिसको अचीव होने में टाइम लगेंगे। लेकिन अभी अगर दूसरी बात यहाँ पे है कि आने वाले हैं बजट, तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बजट डिक्लेयर होने वाले हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट का बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे PSU बैंक है या तो फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसमें ऑलरेडी जो बैड लोन की वजह से इनकी जो बुरी हालत हुई है उस पर जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ये कुछ अनाउंसमेंट करने वाली हैं, तो उसी का इंतज़ार है। अगर उस बजट में अच्छी खासी न्यूज़ आ जाती है तो IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रेकआउट होना ही होना है, और एक बार इसने 52 तोड़ दिया तो उसके बाद हमारे जो टारगेट है 60, ये तो अल्टीमेटली अचीव होने ही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।